सासंगत जी श्रद्धा और प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सासंगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। सासंगत जी बात एक गांव की है। एक गांव में एक महात्मा जी का आश्रम था और आश्रम में दो शिष्य रहते थे। सासंगत जी दोनों शिष्य जो थे वो गुरुवर की काफ़ी सेवा सत्कार करते थे और सासंगत जी सत्संग भजन सिमरन से काफ़ी जुड़े हुए थे और गाँववासी को भी सासंगत जी सभी को सत्संग भजन सिमरन से जोड़े रखने का हर संभव प्रयास भी करते थे। सत्संग जी एक दिन की बात है, गुरुवर का आदेश हुआ कि एक घड़ा का निर्माण करना है, मिट्टी से घड़ा का निर्माण करके जो है लेकर आना है। तो सत्संग जी वो शिष्य जो थे वो गुरुवर की आदेश को माना और उसको पालन करके जो है मिट्टी का बर्तन तैयार किया, घड़ा का निर्माण किया। फिर सत्संग जी जब निर्माण हो गया तो गुरुवर का आदेश हुआ उस मिट्टी के जो घड़े बनाए हो उसको गिरा दो। सत्संग जी आदेश तुरंत स्वीकार करके उसको गिरा दिए। फिर आदेश हुआ कि फिर से जो है मिट्टी का घड़ा बनाना है। सत्संग जी फिर से वही काम, सेम घड़ा बनाना है, फिर गिराना है, उतना ही था। तो उसमें सत्संग जी एक शिष्य जो थे वो थोड़ा उतावला तबके के थे। उसके मन में ख्याल आया कि गुरुवर एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहे हैं, यही सेम मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और फिर जाकर गिरा देते हैं, इससे क्या फ़ायदा है। हम करते क्या है कि इसको फिर बना ही रहने देते हैं, गुरुवर का आदेश आएगा फिर से हम यही बर्तन जाकर दिखा देंगे, मिट्टी का बर्तन जो बनाए हैं वही दिखा देंगे। लेकिन दूसरा शिष्य जो था सत्संग जी वो गुरुवर की बातों को जो है अमल करते थे, गुरुवर की बातों पर बस इतना उसके आदेश का पालन करते थे कि वो क्या बोलेंगे। ये नहीं देखते थे कि घड़ा टूटा या फिर घड़ा बना, उसको वो नहीं देखते थे, उनके हुक्म को देखते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। सत्संग जी वो सब कुछ अपना मन जो है, अपनी बुद्धि जो है, अपनी जो भी है सब कुछ त्याग कर सत्संग जी वो गुरुवर के चरणों में रख दिए थे कि गुरु का आदेश जो होगा उसी का पालन करेंगे और उसी को देखेंगे। ये नहीं कि कोई वस्तु को हम देखें कि मिट्टी का बर्तन तैयार है उसमें क्या कमोवेश है, नहीं है, आदेश का पालन करेंगे। सत्संग जी कहने का भाव है कि अगर गुरसिक जो है, भक्त जो है, अगर हृदय में सत्संग जी मानने की भावना को बसा ले तो उनका जीवन सफल हो सकता है। सत्संग जी दास साहब जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और दास साहब जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। सत्संग जी गुरु का जो भी आदेश आए उसका पालन हम सब मिलकर करें और गुरु के हर हुक्म को माने। संग जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में दास छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी स्टोरियाँ लेकर आते रहता है। आशा है आप जी सभी संत महात्माओं को यह छोटी सी कहानी अच्छा लगा होगा, जिसमें सत्संग जी हमें सतगुरु द्वारा जो आदेश है उसकी पालन करने की बात कही है और सत्संग जी दास भी आप जी सभी संत महात्माओं से हरदम सीखने का ही प्रयास करता है कि आप जी के चरणों में रहकर दास सीखे और सत्संग जी आशीर्वाद प्राप्त करे। सत्संग जी दास के साथ लार प्यार बनाए रखना। सत्संग जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।